ये कहाँ वाक़ है, इसकी क्या तारीख है, आइए चल के डिस्कवर करते हैं। जिला खैरपुर की तहसील कोट डीच में वाक़ ये किला तालपुर हुक्मरान मीर सोराब खान तालपुर ने तामीर करवाया। इसकी तामीर का आगाज सन 1785 में हुआ और सन 1795 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। जमीन से 110 फुट ऊंचाई पर वाक़ इस किले का रकबा तकरीबन 1.8 किलोमीटर है और इसकी दीवार की ऊंचाई तकरीबन 30 फुट है। इस किले के दाखिली दरवाजों पर हाथियों के हमले से बचने के लिए सैकड़ों किले नस्ब की गई हैं। किले में असलहा खाना के साथ साथ सिपाहियों के रहने की जगह, कैद खाना और पानी के जखीरे का टैंक भी मौजूद है। इस किले को किला अहमदाबाद भी कहा जाता है और इसके बारे में मशहूर है कि ये किला कभी फतह नहीं हुआ। किले के आसपास कायम खूबसूरत हवेलियों से आज भी माजी झलकता दिखाई देता है। सदियां गुजर जाने के बाद भी ये किला अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। अपने तर्ज तामीर की वजह से इस किले की एक खास अहमियत है। कहा जाता है इसका शुमार सुबह सिंध में तामीर होने वाले आखिरी किलों में होता है।
रोड इतना दूर है, ये आप देख सकते हो। ये मेन रोड है। मेन रोड से हम लोग बहुत दूर इसे गुफा में, ये अंदर का नज़ारा है। ये आप देख सकते हो, ये है खजाना बरक उनका, उस दौर का बादशाहों का। और ये सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए। ये ऊपर का नज़ारा और ये मेहरान हरम, ये देख सकते हो, ये उनकी जगह थी। तो ऊंचाई तो आगे भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। ये उस दौर की गलियां देखो और उनकी कारीगरी को सलाम है। जो जैसे जिन्होंने ये ताजमहल बनाया था ना आगरा में, शाहजहां ने बनवाया था। समझो ये पाकिस्तान में इस वक्त ये एक ताजमहल से कोई कम नहीं। ये उसी दौर की लकड़ी है लगी हुई है। और ये जो मार्बल है आप देख सकते हो ये किस तरीके की है। ये छत में सारी लकड़ी इस्तेमाल की गई है। अब तो बहुत हमारे उसी दौर का है। ये लकड़ियाँ डिज़ाइन देखो, ये कदीम ज़माने का है। जी का किला कहलाता है। आइए अंदर दिखाते हैं आपको, अंदर का सीन किस तरीके से लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिजली आती है, माशाल्लाह हवा ठंडी आ रही है। उस दौर में ये बादशाह जो होते थे तो ये चराग होते थे, दिए वो यहाँ पे लगाते थे रोशनी के लिए। और बाहर से जो हवा आती थी ना, मौके पर बाहर से जो हवा आती थी तो हवा के लिए ये रोशनी डालती। तो मेरा कैमरा मैन इंशाल्लाह आपको गाइड करेगा, दिखाने की कोशिश करेगा। इसको दिखा तो नज़दीक आके भी दिखा भाई, यहाँ से रोशनदान है हवा आने के लिए। और ये जो है कलर नहीं, कोई पेंट नहीं है, ये सब ओरिजिनल उसी दौर का है। आप देख सकते हो ये कारीगरी, तो हवा का सिस्टम चारों तरफ। ये जो रूम वगैरह ये बनी हुई है, टाइल्स नहीं है, पत्थर है, पत्थर के ऊपर ये बना हुआ है। उसी दौर की ये देखो टाइल पत्थर, नीचे ज़मीन, ये इनकी किस तरीके से खूबसूरती बनी हुई होती थी। लेकिन आज के ज़माने में ना तो कोई ऐसी चीज़ है। अंदर का सीन ये है, लेकिन इस वक्त अंदर बहुत अंधेरा है। और ये देखते हो बहुत चंदागढ़ है यहाँ पे, क्योंकि आगे हम नहीं जा सकेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे। तो पुराने दौर है। ये जो ये रोशनदान है सिर्फ हवा आने के लिए जो उन्होंने बनाया था। ये बाहर का नज़ारा है और बाहर जितनी गर्मी है तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, नहीं कुछ बता सकते। शदीद गर्मी है और धूप बहुत तेज़ है। इस वजह से ये काफ़ी लंबा, काफ़ी चौड़ा, काफ़ी प्लाट है, क्योंकि देखने के लिए एक दिन गुजर जाएगा फिर भी कंप्लीट नहीं देख सकेंगे। जहाँ से भी जाएंगे ये ऐसा ही सीन नज़र आएगा, सेम टू सेम वही आपके सामने। ये देखो उसी दौर की लकड़ी है, ये किस तरीके से बने हुए हैं। और हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखो ये यहाँ से बैठ के ये शहर का नज़ारा करते थे। ये कोट जी का शहर है। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ और दिखाने की। ये कदीम दौर का एक विलेज गांव है, समझो। ये कोट डीजी है, ये खैरपुर मीरत से थोड़ा सा ये उनका ये जो है शाही गुसल खाना है, जो उस दौर के बादशाह होते थे ना, तो यहाँ पे वो गुसल करते थे। ये उनके गुसल खाने हैं। तो इस वक्त इंतज़ामिया ने इतना कुछ तवज्जो दिया नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा खंडर बने हुए।
लेकिन आज भी ये उसी पोजीशन में, उसी हालात में अपनी में मौजूद है।